आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति का पावर और शक्ति के बारे में बताने वाला हूँ कि राष्ट्रपति का शक्ति क्या होता है। आप लोग ही पढ़ा होगा और जानते भी होंगे क्या क्या होता है नहीं होता है, लेकिन मैं डिटेल से बताने वाला हूँ क्या होता है। दोस्त, आता है राष्ट्रपति का एक होता है कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति किसको बोलते हैं? इसमें इस शक्ति के तहत राष्ट्रपति जितनी हमारी जो सरकारी कर्मी अर्थात आपका यूपीएससी से रिलेटेड जितने एग्जामिनेशन होती है, आईएएस आईपीएस अफसर्स या राजदूत वगैरह जो हो गया हमारा, उन सभी को नियुक्ति अर्थात शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। यूपीएससी से जितने हमारे अधिकारीगण जो क्लियर करके जाते हैं और उस शपथ लेते हैं तो राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है उनको। ओके, जी हाँ। तो ये हमारा कार्यकारी। उसके बाद हमारा आता है कहता है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति क्या होता है? विधायी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि बनाता है, विधि को लागू करने का, विधेयक को लागू करने का शक्ति किसको होता है? तो राष्ट्रपति को होता है। जिससे कोई भी कानून हमारा पारित होता है संसद के माध्यम से। संसद का 2 सदन हमने आपको बताया कि संसद का 2 सदन होता है और वह सदन कौन कौन सा होता है? तो लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। लोकसभा से कोई विधेयक पारित होता है, लोकसभा मतलब कि मंत्री कहाँ बैठता है? तो लोकसभा में ही बैठता है। तो कोई विधेयक पारित स्टार्ट कहाँ से होता है? तो लोकसभा से ही होता है। तो लोकसभा से कोई विधेयक हमारा पारित हुआ तो पारित वहां से होने के बाद कहाँ जाता है? तो राष्ट्रपति के नहीं, राज्यसभा के पास जाता है। राज्यसभा भी वहां से पारित कर दिया तो पारित करने के बाद प्रधानमंत्री के थ्रू कहाँ जाता है? तो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक में सिग्नेचर करता है, तभी वह विधेयक बनता है, अर्थात वह बिल ही रह जाता है। हमारा प्रधानमंत्री तक जाता है तो समझो उस समय तक बिल ही रहता है। लोकसभा राज्यसभा से पारित होता है कोई चीज तो वो बिल कहलाता है और वह बिल को जब राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है, उसमें हस्ताक्षर कर देता है उसमें, तो वह बिल बदल जाता है अमेंडमेंट और एक्ट में अर्थात अधिनियम में। ओके, हाँ, तभी हमारा कोई चीज विधेयक बनता है। ये हमारा हो गया विधेयक, मतलब विधायी शक्ति राष्ट्रपति का। एक होता है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति से मतलब इसको कहें तो हम कि जो पैसे से रिलेटेड जो जितना भी जो बजट पेश होता है, बजट जो पेश होता है वो तो संसद के माध्यम से बजट पेश होता है, लेकिन राष्ट्र में उसमें हस्ताक्षर कौन करता है? तो कौन करता है हस्ताक्षर? तो राष्ट्रपति ही करता है। बजट पेश होने के बाद कि किस संस्था में कितना कितना रुपया दिया जाएगा, ये तो संसद के माध्यम से बजट पेश हो गया, लेकिन वह प्राकलन माध्यम से बजट पेश होता है और वह विनियोग विधेयक के माध्यम से संचित निधि, भारत का जो संचित निधि है जो आरबीआई के पास रहता है, वहां से पैसा निकलता कैसे? जब राष्ट्रपति उस संचित निधि में सिग्नेचर करेगा उसके बाद ही पैसा निकल सकता है और फिर सभी संस्था में पैसा दिया जाएगा कि हर राज्य को कितना कितना रुपया दिया गया है, आर्मी के कितना रुपया दिया गया है, एयरफोर्स के मतलब कि सेना को कितना रुपया दिया गया है, रेलवे को कितना रुपया दिया गया है। वो कब दिया जाता है? जब राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है तब। तो ये मेरा आ गया पैसे से रिलेटेड जो भी विधेयक बनता है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही बनता है या फिर लागू होता है। ये होता है मेरा वित्तीय शक्ति किसका? राष्ट्रपति का। एक होता है परामर्श शक्ति। राष्ट्रपति का परामर्श शक्ति आर्टिकल 143 अर्थात 143 में बोला गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, सलाह ले सकता है किसी चीज के बारे में। कोई बड़ा काम होने वाला है भारत में और राष्ट्रपति को लगे कि हमें इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना चाहिए, तो वह राष्ट्रपति है, वह सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत वह परामर्श लेता है। लेकिन हाँ, परामर्श तो ले लिया, लेकिन उस परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। उस परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यदि बोला कि हाँ ये चीज ऐसे कीजिए, लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको करेगा या नहीं करेगा। तो भाई बताओ, हमारा न्यायालय के मामले में हमारा सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च मतलब कि सबसे ऊपर लेवल में आता है। सुप्रीम कोर्ट। अब बताओ, उस न्यायाधीश का लोग, उस न्यायालय का लोग बात नहीं मान रहा है। कौन नहीं मान रहा है? तो राष्ट्रपति नहीं मान रहा है। एक सलाह भी लिया और सलाह लेने के बाद उस बात को मान भी नहीं रहा, तो बुरा तो लगेगा ना सुप्रीम कोर्ट को कि भाई तूने हमसे सलाह ही मांगा और तू इस बात को मान ही नहीं रहा है।
तो ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट भी को भी दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट मना कर सकता है कि नहीं, मैं सलाह देने वाला आपको नहीं हूं। फॉर एग्जाम्पल, बाबरी मस्जिद और जो हमारा अयोध्या में जो मंदिर बना है, उस मैटर पे हमारा एक राष्ट्रपति, उनका नाम मेरा माइंड नहीं आ रहा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा था, लेकिन उस सलाह को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इनकार कर दिया कि नहीं, मैं सलाह आपको नहीं दे सकता। यदि मैं इस मैटर पे सलाह दूंगा तो पूरा देश की जनता हमारे ऊपर अंगुली उठाएगी कि हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया। तभी राष्ट्रपति डायरेक्ट इसको लागू कर दिया। यदि हाँ आपको इस मैटर पे बात करनी है तो आप न्यायालय में मुकदमा कीजिए, दोनों साइड वकील रखिए, हम दोनों साइड के वकीलों का बात मान करके हम अपना डिसीजन देंगे कि क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसी मैटर पे सर्वप्रथम इलाहाबाद हाईकोर्ट में बाबरी मस्जिद और अयोध्या मंदिर जो बना है उस बात को लेकर के सर्वप्रथम अपील की गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। तो ये होता है परामर्श शक्ति, मतलब राष्ट्रपति को परामर्श लेने का भी अधिकार है। कहां से? सुप्रीम कोर्ट से, आर्टिकल 143 के तहत। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह राष्ट्रपति को ठीक उसी प्रकार राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्ति का भी पावर है। जब हमारा देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, युद्ध हो जाए या फिर आक्रमण की स्थिति बन जाए, तो उस समय डायरेक्ट राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पे आपातकालीन की घोषणा कर सकता है, आर्टिकल 352 के तहत। अब मैं इसको आपातकालीन की शक्ति, जो आपातकालीन व्यवस्था है, इसके बारे में मैं आपको अगली बाद की वीडियो में, एक वीडियो में अच्छा से इसके बारे में आप बताऊंगा क्या होता है, नहीं होता है, राष्ट्रपति शासन क्या होता है, आपातकालीन व्यवस्था क्या होता है, वित्तीय आपातकालीन क्या होता है। तो हमने बताया आपको कि आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति को आपातकालीन की व्यवस्था अर्थात आपातकालीन की शक्ति भी है। आर्टिकल 352 के तहत 3 चीज, जब सशस्त्र विद्रोह हो जाए, युद्ध हो जाए, आक्रमण हो जाए हमारे देश में, तब आपातकालीन व्यवस्था 3 बार लगाया गया अभी तक। कब? 1962 जब चीन आक्रमण किया था, 1965 और 1971। जब लगे राष्ट्रपति को कि हाँ, मेरा देश में अभी ये चीज होने के आभास है, अर्थात हुआ है, अचानक हो गया है, तो डायरेक्ट मंत्रिमंडल सिफारिश करेगा राष्ट्रपति से कि हाँ, आप आपातकालीन की घोषणा कीजिए और फिर लगाइए। तो 352 के तहत राष्ट्रपति डायरेक्ट लगा देगा। इसके तहत भाई हमारा क्या चीज, हमारा जो मौलिक अधिकार छीन लिया जाएगा, भाग छीन लिया जाएगा। भाग 3 जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको छीन लिया जाएगा। जैसे ही मेरा 352 लग गया, आपातकालीन की घोषणा कर दिया, वैसा ही आपका आ जाएगा 358, और 358 जैसे आएगा वैसे ही आपका चल जाएगा क्या चीज, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में मेरा क्या है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, फिरने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, सारा कुछ आपसे व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता आपसे है उसको डायरेक्ट छीन लिया। अब जैसे आपका 358 जैसे आया तो उड़ा के ले गया आपको आर्टिकल 19, और फिर जैसे 358 आ गया वैसे आपका आ जाएगा 359। अब 359 के तहत ले जाएगा आपका आर्टिकल 20 और 21 छोड़ करके, 20 और 21 को छोड़ करके भाग 3 में जितना भी हमारा आर्टिकल है सभी को गायब कर सकता है, हटा सकता है। कौन? तो फिर राष्ट्रपति बोलेगा कहाँ, आर्टिकल 22 हटा दीजिए, हट गया। आपको उस समय आपको कोई आर्टिकल 22 नहीं मिलेगा, आपको धार्मिक की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी आपको जब राष्ट्रपति बोल दे तो। जी हाँ, इसी को बोलते हैं आपातकालीन की व्यवस्था, अर्थात आपातकालीन शक्ति। किसको अधिकार है? तो राष्ट्रपति को। हाँ जी दोस्त, उसके बाद और हमारी शक्तियां हैं, वीटो पावर हो,
क्या आपको पता है राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो होता है ये चीज कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि कोई भी यदि संसद के माध्यम से विधेयक पारित होकर जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस विधेयक को नहीं पारित करता है, नहीं उसमें संचय करता है, नहीं उस विधेयक को वापस किसके पास, संसद के पास भेजता है कि सुझाव करने के लिए, फिर से इसको देखरेख करने के लिए कि हाँ ये सही है, इसमें थोड़ा सा सुधारने उधारने के लिए, नहीं वो वापस संसद में भेजता है, उसे अपने पास ही पैकेट में रख लेता है। इसी के नाम है पॉकेट वीटो। और ये चीज संविधान में उल्लेख नहीं है कि उस विधेयक को राष्ट्रपति कब तक रख सकता है, अपना कार्यकाल के दरमियान तक रख सकता है, कि 2 साल तक रख सकता है, कि 6 महीना, कि 3 महीना, कि 1 दिन, कि 14 दिन, कितना दिन। जी हाँ दोस्त, उसी को बोलते हैं पॉकेट वीटो, जो कि ये पावर राष्ट्रपति को प्राप्त है। एक आती है राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। थल सेना, वायु सेना, जल सेना, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अब मैं आपको इसको डिटेल से बताना चाहूंगा कि क्या होता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, कैसे काम करती है, कौन इसको पावर देता है। दोस्त, आप अभी कुछ दिन पहले ही मेरा सिंदूर ऑपरेशन हुआ। इस ऑपरेशन में आप अच्छी तरह से देख लिए होंगे कि कौन किसको बैठक में बुला रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, और कब किस टाइम किससे बात करना चाहिए, कौन किसको अधिकार रखे कि हाँ कि ये आर्मी के पावर दे, और एडवाइस कौन दे। तो इन्हीं चंद शब्दों के बारे में आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। अभी मैं बताने वाला हूं आपको कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी के जस्ट ऊपर होता है मेरा, उसको देख रेख कौन करता है? तो जनरल करता है। ठीक उसी प्रकार नेवी का कौन करता है? तो एडमिरल करता है। एयरफोर्स का कौन करता है? तो मार्शल करता है, एयर ऑफ चीफ मार्शल। मतलब कि जे ऑर्डर जनरल दे दिया उसे आर्मी को करना ही होगा। लेकिन आपका जनरल को ऑर्डर कौन देगा? एडमिरल को ऑर्डर कौन देगा? आपका एयर चीफ ऑफ मार्शल को ऑर्डर कौन देगा? तो इन तीनों के ऊपर होता है एक मेरा, क्या चीज करो तो करो, यहां पे अपना बटालियन का डिप्लॉयड करो तो करो, इतना दिन के बाद ऑपरेशन करना है तो करना है। एयरफोर्स को यहाँ पे बमबारी करना है तो करना है। तो कौन देता है? तो थिएटर ऑफ कमांड जो होता है ना, मेरा थिएटर ऑफ कमांड 2 है, जो एक नॉर्दर्न क्षेत्र में है, नॉर्दर्न साइड में क्यों है मेरा? क्योंकि ये बहुत ही मेरा रेस्ट्रिकेटेड एरिया है। भारत का जो नॉर्दर्न साइड मेरा हो गया था चाइना, और एक तरफ हो गया पाकिस्तान। वो जो मेरा जो चाइना और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, जो मेरा ये जो मेरा एरिया कहलाता है, बॉर्डर कहलाता है, वो थिएटर कमांड ए, और एक मेरा होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। उधर से चाइना अपना शिप के माध्यम से, पानी के माध्यम से अपना फौज को भेज सकता है इंडिया में युद्ध करने के लिए, अर्थात इंडिया में दुश्मन को अपना एरिया, मतलब कि कौन सी उसको बोल सकते हैं, अपने अधीन में लेने के लिए। तो इधर मेरा कौन सा बैठा है अंडमान निकोबार में? थिएटर कमांड ऑफ बी। और ए बैठा है कहाँ पे? तो इधर मेरा नॉर्दर्न क्षेत्र में, नॉर्दर्न साइड, मतलब चाइना और पाकिस्तान की तरफ में, चाइना के साइड में। तो यही जो थिएटर ऑफ कमांड है ना, वही ऑर्डर देता है हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख को, जनरल, एडमिरल और फिर मार्शल। अब भाई इस थिएटर ऑफ कमांड के ऊपर में मेरा होता है सीडीएस, चीफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS। ये सिर्फ एडवाइस देता है, सलाह देता है। सलाह लेने और देने का काम कौन करता है? तो सीडीएस करता है। इसके पास पावर नहीं है, इसके पास डिसीजन मेकिंग नहीं है, इसके पास सिर्फ एडवाइस देने का मेकिंग है। एडवाइस देने की शक्ति किसके पास है? तो सिर्फ सीडीएस के पास। और डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? तो थिएटर कमांड के पास। अब सीडीएस का काम क्या होता है? सीडीएस का काम होता है चीज कि तीनों सेनाओं को सलाह देना,
कोई चीज़ बजट पेश हुआ तो बजट पेश होने के बाद थल सेना को कितना देना है पैसा, वायु सेना को, जल सेना को कितना कितना रुपया देना है, ये काम होता है सीडीएस का। अब उसके ऊपर में बैठा है हमारा कौन, रक्षा मंत्री। तीनों सेनाओं को देखरेख करने के लिए रक्षा मंत्री बैठा है। अब रक्षा मंत्री के ऊपर में बैठा है कौन, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री के ऊपर में कौन बैठा है, तो राष्ट्रपति, जिसे बोलते हैं तीनों सेनाओं का मेन प्रमुख। जो राष्ट्रपति बोल दिया वो चीज होना तय है। अब राष्ट्रपति तक बात को पहुंचाएगा कौन, तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तक बात को कौन पहुंचाएगा, तो रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री तक बात को कौन पहुंचाएगा, सीडीएस तक बात को कौन पहुंचाएगा, तो थिएटर ऑफ कमांड। अब थिएटर ऑफ कमांड फिर अपना तीनों प्रमुख जो सेना के जो तीनों मेन है, जनरल, एडमिरल और एयर चीफ मार्शल, वहाँ तक जाएगी। और फिर उसके बाद अब इन्होंने बोल दिया जनरल, वो चीज़ आर्मी करेगा ही, जो चीज़ एडमिरल बोल दिया वो चीज़ नेवी करेगी ही, और जो चीज़ मार्शल बोल दिया वो चीज़ 110% वह काम होगा, और वो चीफ मतलब कि एयरफोर्स वो चीज़ करेगा ही। सिर्फ ऑर्डर मिलने का देर होता है और फौज में काम स्टार्ट हो जाती है। मरो या मारो, तो वही चीज़ है, मरो या मारो, लेकिन पीठ दिखा के भागो मत। कि हाँ दोस्तों, यही होता है सैन्य शक्ति राष्ट्रपति का। कैसी लगी ये वीडियो? यदि ये जानकारी आप लोगों को सही लगी होगी तो ऑल द बेस्ट। सही या जानो, हर सभी को हक है जानने का कि हमारा देश की सेना जो है किस तरह से काम करती है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आर्मी का जो रैंक होता है वह कैसे कैसे होता है, सीनियर कौन होता है, सबसे जूनियर कौन होता है, और जूनियर से सीनियर लोग कैसे कैसे बनते जाता है। उसके बाद मेरा एक आता है राष्ट्रपति का राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति क्या होता है? राजनीतिक शक्ति के तहत राष्ट्रपति राजदूत को नियुक्त करता है। राजदूत क्या होता है जानते हैं? राजदूत होता है कि हम अपना भारत का एक व्यक्ति को भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए कहाँ भेजते हैं, तो विदेश में भेजते हैं, कि उस देश में हमारे देश के लिए क्या चर्चाएं हो रही है, कैसी चल रही है, क्या लोग मानते हैं नहीं मानते हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसको देख रेख के लिए राजदूत बना करके राष्ट्रपति नियुक्त करके भेजता है। कहाँ? विदेश में। लेकिन वह हमारा देश का ही होता है, लेकिन रहता है कहाँ? विदेश में रहता है। विदेश में उसको रहने के लिए एक आवास दिया जाता है। उस आवास में चाइना का फौज लगी हुई, जैसे चाइना में यदि हमारा राजदूत है तो चाइना का फौज रक्षा करेगा हमारा राजदूत को। यदि किसी तरह से एक तरह से भी उसके ऊपर यदि कुछ नुकसान होता है तो सारा जिम्मेवारी किसके ऊपर जाएगा? तो चाइना के ऊपर जाएगा, क्योंकि चाइना का भी राजदूत हमारे देश में बैठा हुआ है। पाकिस्तान का राजदूत हमारे देश में बैठा हुआ है, हमारा भी राजदूत पाकिस्तान में जाकर बैठा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यही होता है राजदूत। तो राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को राजदूत को नियुक्त करके भेजने का अधिकार कहाँ है? तो विदेश में। विदेश में यदि हमारा राजदूत जाता है तो वहाँ पे एंट्री करने से पहले उसको सिग्नेचर देखता है कि राष्ट्रपति का इसमें सिग्नेचर है कि नहीं। यदि राष्ट्रपति का सिग्नेचर उसमें है तो उसको एक्सेप्ट करता है, ना तो फिर उसको वापस। उसी तरह जब विदेशी राजदूत जब हमारा भारत में आता है तो उसको प्रवेश, उसको एक्सेप्ट करने का काम कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारा विदेशी मेहमान जब हमारे भारत में आते हैं, जैसे रूस का राष्ट्रपति हो गया, ईरान का राष्ट्रपति हो गया, या फिर हमारा इटली का जो राष्ट्रपति हो गया या प्रधानमंत्री हो गया, कोई भी यदि कोई अच्छा खासा जो नेता यदि हमारा भारत में आता है, मित्र के रूप में आता है, तो इसको डिनर करवाने का इसको डिनर करवाने का काम किसका होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। मतलब उसको राष्ट्रपति के पास डिनर के लिए ले जाता है। डिनर के लिए ले नहीं आता है, उसको इज्जत करने के लिए, सेवा सत्कार करने के लिए सबसे पहले किसका पास जाता है? तो राष्ट्रपति के पास जाता है। सभी को नहीं, जो खास खास होते हैं। ये काम होती है हमारा राजनीतिक शक्ति, किसका है? तो राष्ट्रपति का। अब मैं इससे पहले आपको मैं राजदूत बता रहा था। राजदूत आखिर चुनाता है कैसे यार? राजदूत चुनाता है भाई जो इस इंडिया का सबसे मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट जो एग्जाम होती है यूपीएससी का, इसी से जो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, इसी से चुना करके लोग जाता है का राजदूत में। बाकी हम बैंकिंग का एग्जाम निकाल के चले गए, रेलवे का एग्जाम निकाल के चले गए, ग्रुप डी का एग्जाम निकाल के चले गए, नहीं। उसके लिए अलग से जो आईपीएस, आईएएस और आईएएस का जो एग्जाम होता है ना यूपीएससी का, उसी के तहत जाता है।
क्योंकि अपना प्रोफेशन में ले लेता है, कोई चुनता है राजदूत तो उसको राजदूत बनाकर भेज दिया जाता है विदेश। जी हाँ दोस्तों, ये होती है मेरी राष्ट्रपति का राजनीतिक शक्ति। सभी को जय हिंद।